हेलो दोस्तों। फ्रेंड, आज बात करेंगे कि फ्लाई ऐश ब्रिक वर्सेस रेड ब्रिक। तो जो फ्लाई ऐश ब्रिक होती है और जो रेड ब्रिक होती है, इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे। तो मुख्यतः जो फ्लाई ऐश ब्रिक जो होती है उसकी स्टैंडर्ड जो साइज़ होती है ये होती है 250 mm इंटू 120 mm इंटू 75 mm। ये होती है साइज़ होती है। और भी साइज़ होती हैं, जैसे स्टैंडर्ड साइज़ में 190 इंटू 90 इंटू 90, ये सब में है ये। और तीसरी जो टाइप होती है स्टैंडर्ड साइज़, वो 230 इंटू 110 इंटू 76 ये होती है साइज़ होती है ब्रिक की। तो डिफरेंट टाइप के 3 टाइप की ये हमने आप लोगों को बता दिया कि जो ब्रिक की साइज़ होती है ये अलग अलग जगह पे यूज होती है। अब जो ब्रिक की जो फ्लाई ऐश ब्रिक होती है वो कंपेयर टू द रेड ब्रिक जो होती है, इसके कंपैरिजन में फ्लाई ऐश ब्रिक स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है। और काफ़ी सारा चीज़ें जो इसमें एडवांटेज है, जैसे कि जो फ्लाई ऐश ब्रिक होती है वो लाइट वेट होती है और इसकी डेंसिटी वगैरह कम होती है। अब हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं। सबसे पहले फ्लाई ऐश ब्रिक के एडवांटेज देखते हैं। तो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड देखते हैं इसका हाई फायर इंसुलेटिंग, ये फायर इंसुलेटिंग में भी वर्क करता है जो ये हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक है। तीसरा जो है लो वाटर एब्जॉर्प्शन, ये वाटर को कम एब्जॉर्ब करता है। और इसकी साइज और शेप जो होती है वो इक्वल होती है, समान होती है, जिससे ये लेस मोटार यूज करता है, बहुत ज़्यादा नहीं मोटार में ये सेविंग करता है। अब नेक्स्ट लेस डेंसिटी एज़ कंपेयर टू द रेड ब्रिक, इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। 1450 kg पर मीटर क्यूब इसकी फ्लाई ऐश की होती है। और रेड ब्रिक की जो 1600 से 1800 kg पर मीटर क्यूब रेड ब्रिक की डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी के कंपेरिजन में ये तो कम ही होता है, लाइट वेट एज़ कंपेयर टू द रेड ब्रिक, जो मैंने पहले ही बता दिया कि लाइट वेट इसका वेट जो होता है वो लाइट होता है, लाइट वेट एज़ कंपेयर टू द रेड ब्रिक। और सेविंग मोटार अप टू 25%, ये मोटार को जो है सेविंग करता है, मतलब बचाता है, अप टू 25% तक ये बचा देता है एज़ कम्पेयर टू द रेड ब्रिक के कंपेरिजन में। और वेस्टेज ऑफ ब्रिक जो होती है फ्लाई ऐश की, ये वेस्टेज बहुत कम होती है, 2% होती है। वहीं पे रेड ब्रिक की वेस्टेज होती है 12 से 15% के बीच में होती है। इसका जो अपीयरेंस होता है वो गुड होता है। और हाई लोड वियरिंग होती है, हाई लोड वियरिंग में इसकी कैपेसिटी होती है 10 से 30 मेगापास्कल तक होती है। ये IS कोड 12894 2002 की IS कोड के अकॉर्डिंग होता है, 10 से 30 मेगापास्कल होता है। अब थिकनेस देखते हैं। थिकनेस इसका जो होता है सेम होता है बोथ साइड, जिसकी वजह से ये प्लास्टर की कॉस्ट को भी सेविंग करता है। और ये अप टू प्लास्टर की कॉस्ट 15% सेविंग करता है जो फ्लाई ऐश ब्रिक होता है। तो ओवरऑल हमने ये देखा है कि फ्लाई ऐश जो ब्रिक होता है वो लाइटर होता है, अच्छी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, वो इसकी साइज़ जो होती है सेम होती है एज पर ट्रांसपोर्ट। और इसकी वेस्टेज जो होती है 2% होती है। और उसकी डेंसिटी कम होती है, जो कि हमने बताया 1450 kg पर मीटर क्यूब होती है। और ये इसका थिकनेस जो होता है जो प्लास्टर की, वो दोनों साइड सेम होती है, तो ये सेविंग भी करता है प्लास्टर को भी। तो हमने यहाँ पे देख लिया कंपैरिजन। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।